नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे हल छठी के बारे में। कहीं कहीं हल षष्ठी बोलते हैं, कहीं कहीं हल छठ बोलते हैं और कहीं कहीं ललही छठ भी बोला जाता है। ललही छठ के नाम से भी जानते हैं। तो साल 2024 में यह कब है और पूजा कैसे करनी है, पूजा विधि क्या है, इसमें किन किन बातों की सावधानियां रखनी चाहिए, क्या हमें भूल से भी नहीं खानी चाहिए और इस पूजा में क्या 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 कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, कौन कौन सी चीज़ें आपको लेनी चाहिए और कैसे पूजन करनी चाहिए, तो इन सब बारे में हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम बात करते हैं हम छठ के बारे में। साल 2024 में ललही छठ का व्रत कब किया जाएगा। तो देखिए, साल 2024 में हल षष्ठी जो व्रत है साल 2024 में किया जाएगा 24 अगस्त को। 24 अगस्त को दिन शनिवार पड़ रहा है, शनिवार को यह व्रत किया जाएगा। और छठ जो हल छठी तिथि है, षष्ठी तिथि, छठ का तिथि जो है वह कब प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है, तो सबसे पहले इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, जो तिथि प्रारंभ हो रही है हमारी हल षष्ठी का, वह है 24 अगस्त को सुबह में 7:51 पर तिथि शुरू हो जा रही है और समाप्त हो रही है 25 अगस्त को 5:30 पर। तो इसीलिए यह व्रत आप लोगों को करना है शनिवार को ही, क्योंकि यह 25 तारीख को सुबह में ही ख़त्म हो जा रही है, 5:30 पर ही ये समाप्त हो जा रही है। तो आप लोग को 24 तारीख को करनी है, यानी दिन शनिवार को आप लोग को करना है। 24 अगस्त दिन शनिवार को इसका व्रत आप लोग को करना है। हल छठी, ललही छठ और षष्ठी जहाँ जो बोला जाता है आप लोग उसी नाम से जानिएगा। अब चलिए हम बात करते हैं व्रत क्यों किया जाता है। यह व्रत किया जाता है संतान के लंबी उम्र के लिए, संतान के दीर्घायु के लिए यह व्रत किया जाता है। हर माताएं करती हैं यह व्रत, जिनके पास पुत्र होता है वह करती हैं। और बहुत सारे राज्यों में ऐसा भी है कि पुत्र नहीं है तो जैसे मान के कि मेरा पुत्र हो जाएगा तो मैं भी यह व्रत करूँगी, तो ऐसा मान के बाद में भी करती हैं। लेकिन और जगहों पर होने के बाद ही यह व्रत किया जाता है। जिनके पास पुत्र होता है वही अपने पुत्र की सुख के लिए और दीर्घायु के लिए यह कामना करने के लिए यह व्रत करती हैं। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि हम लोग को कैसे पूजन करनी है, क्या क्या पूजन में सामग्री चाहिए, तो सारी सब चीज़ बताएंगे, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, तो इन सब बारे में हम जानते हैं। इस वीडियो में हम आपको पूरी विस्तार रूप से बताएंगे कि यह पूजन कैसे किया जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करनी है, शनिवार के दिन पड़ रहा है ललही छठ, यह हल षष्ठी जो है शनिवार के दिन पड़ रहा है, तो आपको शनिवार के दिन ऐसे भी बाल नहीं धोया जाता है, लेकिन कहीं कहीं तो देखिए, वैसे तो शैम्पू लगा के आप शुक्रवार को ही धुल लीजिएगा, लेकिन ये जिस दिन रहता है व्रत उसी दिन दही लगा के स्नान किया जाता है। बालों से दही लगा के उसके बाद ही थोड़ा सा स्नान किया जाता है। और दही भी भैंस की दही होनी चाहिए, गाय का दही नहीं होता है। हर जगह का नियम अलग अलग होता है, कहीं कहीं एक दिन पहले धुल के साफ़ हो जाते हैं, नहीं लगाते हैं। लेकिन और जगहों में ऐसा ही है कि गाय वो दही जो होती है भैंस के दूध का, गाय का तो गलती से भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा लगा के बालों में उसके बाद में स्नान किया जाता है। वैसे आप शुक्रवार को ही अच्छे से बाल धो के स्नान आदि करके शुद्ध पवित्र हो जाइएगा। और उसके बाद में शाम को सात्विक भोजन ही करना चाहिए, तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। फिर दूसरे दिन सुबह आप सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा। हमेशा व्रत जब रहे, वैसे भी आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, लेकिन जब व्रत रहे तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे तो अति उत्तम माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि जब सूर्योदय होता है उसके 1.5 घंटा पहले आपको उठ जाना चाहिए। व्रत में हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, उठ जाना चाहिए। उसके बाद में आपको स्नान आदि कर लेना चाहिए। स्नान आदि करने के बाद देखिए, स्नान करने से पहले भी आपको बता देती हूँ, इसमें जो दातून करेंगे उस दिन ब्रश नहीं करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दातून जो महुआ होता है फल, उसी का दातून किया जाता है। ऐसे उस दिन हर जगह मिल जाता है, मार्केट में मिल जाता है, शहरों में भी आजकल सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि सबको पता रहता है कि इस व्रत में यह विधि होता है, इस व्रत में इन चीज़ों का यूज होता है। तो दुकान वाले जहाँ पूजा पाठ की सामग्री मिलती है वहाँ पर आपको हर सामग्री मिल जाएगी, बस आपको ढूंढने की ज़रूरत है तो आपको मिल जाएगी।
तो आपको उस दिन दातून आपको ब्रश नहीं करनी है, उसके महुआ का जो पौधा होता है उसी की टहनी से आपको दातून करनी है। इस चीज़ का सबसे पहले ध्यान रखिएगा। तो दातून आप उससे करने के बाद थोड़ी सी दही बालों में लगाने के बाद, बालों में थोड़ी सी दही लगा के भैंस के दूध का वो गाय के दूध का ना, दही लगाने के बाद आप स्नान करेंगे। स्नान आदि करने के बाद आपको कोरा वस्त्र पहनना चाहिए उस दिन। जैसे नहीं है तो आप साफ़ सुथरे धुले हुए पहन सकते हैं, लेकिन माना जाता है इस दिन कोरा रहे तो कोरा ही पहन लें तो ज़्यादा उत्तम माना जाता है, कोरा वस्त्र पहना जाता है। अगर कहीं कोर भरा जाता है तो और कोरा वस्त्र पहने तो ज़्यादा उत्तम माना जाता है, कोरा वस्त्र पहना जाता है। कोरा मतलब होता है कि जो कभी पहना ना हो, नया हो, तो वह वस्त्र पहनना चाहिए। ठीक है। अब इसमें हमें पूजन में क्या क्या सामग्री चाहिए हो उसके बारे में सबसे पहले जानिए। पूजा में सबसे पहले हमको लेना है तिन्नी का चावल। तिन्नी का चावल जो होता है वह पानी में उगता है, पोखरे में, तालाब में ऐसे उगता है जहाँ हल नहीं लगती है, तो पानी में उसको उपजाया जाता है। तो वही चावल हमको लेना है। हमको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लेनी है जो हल लगा के उपजाया गया हो, वह चीज़ें ना खानी है और ना ही आपको खुद खानी है, ना तो चढ़ाया जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले तिन्नी का चावल लेना है और आपको दही लेनी है। दही भैंस की होनी चाहिए। दही, घी, दूध जो भी आप ले रहे हैं वह भैंस का ही होना चाहिए, गाय के दूध का गलती से भी नहीं होनी चाहिए। और अगर बिना हल लगा हुआ जगह का, गमले का और कहीं जगहों का मिर्चा है तो मिर्चा भी ले सकते हैं आप, नमक भी ले सकते हैं और उसके बाद में नींबू ले सकते हैं। इन सब चीज़ों का सेवन भी किया जाता है। आप तिन्नी का चावल ले लेंगे और भैंस के दूध आप चाहें तो पूजा पाठ करने के बाद बहुत सारे लोग दूध पी लेते हैं। उसके बाद में एक पहाड़ से वो जो बनाते हैं उसको खाते हैं। एक पहाड़ से 2 बजे के बाद ही खाया जाता है, 3 बजे के बाद ही लोग खाते हैं। तो उसमें तिन्नी का चावल लेते हैं, नींबू लेते हैं, मिर्ची रहता है, नमक रहता है और उसके बाद में घी रहता है। घी भी भैंस का ही होना चाहिए। तो इन और चौलाई का साग होता है। चौलाई का साग या फिर अरबी का साग होना चाहिए। अरबी जो होती है पत्ता, उसका साग आप बना के या तो ले सकते हैं या फिर चौलाई, इसमें चौलाई ही खाया जाता है। चौलाई मिल जाए तो अति उत्तम है। कोई भी चौलाई, चाहे रेड वाली चौलाई हो चाहे ग्रीन वाली चौलाई हो, दोनों चौलाई की साग आप खा सकते हैं। तो यह चीज़ें तो खाई जाती है। अब हमको पूजन में क्या क्या चाहिए होता है उसके बारे में मैं बात करती हूँ। देखिए, पूजन में भी हमको तिन्नी का चावल चाहिए और दही चाहिए और महुआ जो फल होता है, महुआ चाहिए। महुआ भी भगवान उसमें चढ़ाया जाता है मिक्स करके। उसके बाद में महुआ भी चाहिए और आपको वो दोना जो होता है, दोना भी आपको उसका चाहिए। महुआ के पत्ते का ही मिलता है, मार्केट में मिल जाता है। और बहुत सारे जगहों पर ऐसे पत्ता ही रख के उसी के ऊपर रखते हैं, लेकिन बहुत सारे जगहों पर ऐसे दोना मिल जाता है उसका बनाया हुआ मार्केट में। क्योंकि जब व्रत आती है तो व्रत के पहले मार्केट में सारी सामान जो होती है वो उपलब्ध हो जाती है, हर जगह मिल जाती है। तो जहाँ बहुत जगहों पर ऐसा है कि दोना नहीं लेते हैं, पत्ते पर ही रख के वही महुआ जब मंगाते हैं तो महुए का पत्ता भी मंगा लेते हैं, दातून करने के लिए टहनी में मंगा लेते हैं, तो उसी पर सारा चीज़ कर लेते हैं। और बहुत जगहों पर दोना में रखा जाता है, तो दोनों में आप रख सकते हैं। जैसा आपको जो आपको मिल जाए उसी में आप कर लीजिए, दोनों कर सकते हैं आप। तो दोना में उसको रखा जाता है। एक में कहीं कहीं देखिए, एक में महुआ भरा जाता है, एक में दही भरा जाता है, एक में तिन्नी का चावल, ऐसे करके भरते हैं। और बहुत जगहों पे ऐसा नियम होता है कि तिन्नी का चावल, दही, महुआ और चना, भीगा हुआ चना, उसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके तब 6 पत्तों पे रखा जाता है। और यह जब पूजन किया जाता है तो सब चीज़ 6 की संख्या में होती है। तो 6 पत्ते रखेंगे या दोना लेंगे तो 6 दोना लेंगे तो उसमें भरते हैं। और भर के जैसे दोना लेते हैं तो उसमें भरते हैं। एक में दही भरेंगे तो उसके ऊपर फिर सिक्का रखते हैं। और बहुत जगहों पे ये आटे की पूड़ी बना के उसके ऊपर रखा जाता है, पूड़ी पूजा में किया जाता है। और बहुत जगहों पे जो तिन्नी का वही चावल होता है वही भिगो देते हैं रात में, उसको पीस के और ऐसे छोटी छोटी पूड़ी बना के फिर उसको उसके ऊपर रखते हैं। जब हम दोना में रखते हैं, दही भरते हैं या चावल भरते हैं, तो भरने के बाद में उसको ऐसे उसी पूड़ी से ढक देते हैं, उसके ऊपर पैसा रख देते हैं, ऐसे माता जी को चढ़ाते हैं। और चढ़ाने के बाद फिर किसी छोटी लड़की को दे सकते हैं या जेठानी की या देवरानी की या फिर ननद की, कोई भी लड़की या लड़की को दे सकते हैं। अगर कोई नहीं मिलता है तो आप मंदिर में दे दीजिए, पंडित जी को दे दीजिए। लेकिन अगर कोई बच्ची मिल जाती है तो आप दे सकते हैं, उसको किसी को भी दे सकते हैं। ऐसे आप पूजा इस प्रकार से हम लोग करेंगे। अब देखिए, हम लोग को आपको दूध भी लेना है तो आपको भैंस का ही लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और देखिए, यह व्रत कब से किया जाता है? कृष्ण भगवान के जो भाई हैं बलराम जी, उनका भी इसी दिन हल षष्ठी जो है इसी दिन उनका जन्म हुआ था। तो जन्म दिवस इसी दिन है। तो हल षष्ठी व्रत जो पूजा और व्रत किया जाता है तो इन्हीं के नाम से किया जाता है।
इन्हीं की ऐसा माना जाता है कि अपने पुत्र की लंबी आयु और संतान दीर्घायु के लिए यह किया जाता है। लेकिन इनका जन्म हुआ था इसी दिन, तो इसी दिन से इसलिए किया जाता है। अब इसमें सावधानियां आपको क्या क्या रखनी है, सबसे पहले सावधानियों के बारे में जान लीजिए। इसमें यह गलती नहीं होनी चाहिए, इसमें गलती करेंगे तो कोई गुंजाइश नहीं, यह गलती नहीं होनी चाहिए आपको। तो सबसे पहले सावधानियों क्या कर रखनी है हमको, हल से जोता हुआ कोई भी अनाज आपको नहीं लेना है। जैसे चीनी, गुड़, चाय पीने, बहुत सारे लोग की आदत होती है तो कहते हैं चाय पी लेते हैं तो व्रत में पिया जाता है, लेकिन नहीं, इस व्रत में नहीं पिया जाता है, नहीं खाया जाता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इसमें वही खाया जाता है जो अभी हम बताए हैं, वही बस खाया जाता है जो हल ना लगी हो, ऐसी चीज़ ही खा सकते हैं। बस आप तिन्नी की चावल, दही, घी, नींबू और मिर्ची ऐसी जगह जो गमले में लगी हो, हल ना लगा हो, ऐसी सब चीज़ें आप खा सकते हैं। गाय की दूध वगैरह ये सब भी आपको नहीं लेना। तो हल से जोता हुआ, हल से उपजाया हुआ कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु आपको ग्रहण नहीं करनी है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सबसे पहला जो हमारा नियम है यह है। और दूसरा हमारा जो है वह है गाय के दूध, दही से, घी से कोई भी वस्तु बनी हुई आपको यूज नहीं करनी है उस दिन, गलती से भी आपको नहीं करनी है। और आपको महुआ का ही दातून करना है इस दिन, और कोई दातून नहीं करनी है। अगर ना मिले, आपके यहाँ संभव नहीं है, तो आप अमरूद का ले सकते हैं, लेकिन आम, नीम ये सब मत लीजिएगा। ये सब पुत्र का स्वरूप मानते हैं, तो इसलिए उस दिन ये सब तोड़ते नहीं हैं और क्षय नहीं करना चाहिए। तो आप अमरूद केवल ले सकते हैं। वैसे आप महुआ ही लें, ना मिले तब मैं बता रही हूँ, वैसे लेना चाहिए महुआ ही, उचित महुआ ही है। और देखिए, और जो छठ होता है यह 3 छठ होता है। एक कार्तिक मास में छठ पड़ता है, एक चैत्र मास में छठ पड़ता है, एक ये छठ पड़ता है भाद्र मास में पड़ता है। तो कार्तिक मास का छठ और चैत्र मास का छठ है तो सेम है, ज़्यादा फर्क नहीं है, नियम विधि सब वैसे ही है। लेकिन यह जो छठ है यह बिल्कुल अलग है, उसका पूजा, नियम विधि, व्रत करने का विधान, खाने का विधान, हर चीज़ का इसमें अलग है। तो 3 छठ होती है, तो लेकिन इसका अलग है। वो दोनों छठ एक तरह होते हैं और तीनों ही संतान की प्राप्ति के लिए ही किया जाता है। संतान की दीर्घायु के लिए ही किया जाता है, पुत्र की दीर्घायु के लिए, लंबी आयु के लिए किया जाता है। यह तीनों व्रत छठ किया जाता है। अब देखिए, आपको फल में आप महुआ ले सकते हैं, महुआ लेके पानी भी पी सकते हैं, नींबू ले सकते हैं, नींबू भी आप खा सकते हैं। और आपको इस पूजा में कुश सबसे ज़रूरी होता है, कुश का ही पूजन किया जाता है। तो कुश और महुए के पत्ते की ज़रूरत होती है। महुए की पत्ता ही होना चाहिए या दोना होना चाहिए। अगर जहाँ पत्ता यूज नहीं होता है तो कोई ज़रूरी नहीं है, पत्ते पे नहीं अगर रखा जाता है तो दोना पे रखा जाता है, तो पत्ते की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन वो दोना भी महुए के पत्ते के ही बने होते हैं, तो ही लीजिएगा। और जो ये रेडीमेड आते हैं वो वाले प्लास्टिक वाले, वो मत लीजिएगा, उसमें नहीं रखा जाता है। ये कुछ जो महुए के पत्ते के आते हैं बस वही लिया जाता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। और देखिए, बहुत जगहों पर पूजन कैसे किया जाए, बहुत जगहों पर पोखरे पे ही जाते हैं, पोखरे पर कुछ होता है, पोखरे पर होता है, तालाब पर होता है, तो बहुत जगहों पर वहीं जाके ही पूजन करते हैं। हमारे यहाँ तो विधान ऐसा है कि वहीं जाके पोखरे पर ही पूजन किया जाता है। पोखरे पर जाएंगे, वहीं गांठ देंगे और वहीं पूजन करेंगे, वहीं कोर भरेंगे। उसके बाद वहीं बैठ के कथा सुनेंगे, सारी गांव की औरतें वहीं जाएंगी और वहीं अपना गीत गाएंगी, कथा सुनेंगी और अपना तैयार होके जाएंगी। तो वहाँ एक अलग ही महत्व होता है, अलग ही बात होती है। लेकिन बहुत घरों में ऐसा होता है कि जैसे तालाब में और वहाँ नहीं जाती हैं, पोखरे पर घर पे ही कुश मंगा के पूजन करती हैं। तो घर पे कुश जब मंगाती हैं तो घर पे जब कुश गाड़ा जाता है तो चारों तरफ से ऐसे मिट्टी मिट्टी लगा देते हैं कि बीच में थोड़ा पानी ऐसे रहे, पानी होना चाहिए। जैसे तालाब का पूजन किया जाता है, कुश का पूजन किया जाता है, तो थोड़ा सा ये मत कि बीच में मतलब पौधे से पानी ना रहे, पानी होना चाहिए। आप चारों तरफ से क्यारी जैसा बना देंगे तो बीच में पानी भर देंगे तो पानी ऐसे रहेगा ही, पानी ऐसे भर दिया जाता है। और उसमें आपको पानी में, जैसे आप पोखरे पे जा रही हैं तब तो ऐसा बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको कुछ वहीं मिल जाएगी, वहीं गाड़ देंगे, पूजा कर लेंगे। लेकिन घर पे बना रही है तो घर पे इस चीज़ का ध्यान रखें कि पानी जैसा ऐसा घेरा बना दे कि बहे ना, उसमें थोड़ा सा पानी होना चाहिए। और पान, सुपारी, पैसे पानी में डाल देना चाहिए, यह आपको ज़रूर डालनी चाहिए। और देखिए, जब शादी होती है किसी बच्चे का या फिर नए बच्चे, कोई बच्चे होते हैं घर में, तो उस साल में आपको कोर भरना होता है। कोर भरना होता है मतलब माता को एक साड़ी चढ़ाई जाती है, माता को एक साड़ी उड़ा के उसके बाद में पूजन करते हैं। माता जी को नई साड़ी एक लाते हैं, माता जी को उड़ा के फिर पूजन करते हैं। अगर कोई घर में नया शादी हुआ है तब भी, और अगर घर में कोई नया बच्चा, कोई भी बच्चा हुआ है तब भी ऐसा किया जाता है। लेकिन अगर कोई बच्चा नहीं हुआ, शादी नहीं हुई है, तो आप एक ब्लाउज का पीस लेके भी आप
पूजन माता जी को ऐसे ओढ़ा के आप कर सकते हैं, कर लेते हैं। ऐसे ही थोड़ा एक कपड़ा मंगा लेते हैं, छोटा कपड़ा मंगा लेते हैं और माता जी को ओढ़ा के उसके बाद में पूजन कर लेते हैं। और देखिए इसमें एक दिन पहले ही शुक्रवार, देखिए शनिवार को पड़ रहा है तो शुक्रवार को ही आप तामसी भोजन का त्याग कर दीजिए। तामसी भोजन मतलब होता है लहसुन, प्याज, बैगन, मूली, ये सब मसूर की दाल, ये सब चीज़ें व्रत के एक दिन पहले नहीं खाई जाती है। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। हो सके तो पति के व्रत में और बेटे के व्रत में तो विधि विधान से खाना बनता है, दाल चावल सब्जी पकौड़ी पूड़ी ऐसे सब चीज़ें खाई जाती है। वैसे साग बने, उड़द की दाल बने तो यह सब शुभ माना जाता है। ऐसे सब खा के उसके बाद में व्रत रखा जाता है। और बहुत जगहों की विधान होती है साग और रोटी खाते हैं, तो अलग अलग जगहों की विधान होती है, लेकिन ऐसे व्रत में आपको पकवान खा के ही व्रत रखनी चाहिए। जैसे पूड़ी हो गया, पकौड़ी हो गया, ऐसी सब चीज़ें खा के व्रत रखना चाहिए। पति और पुत्र का व्रत ऐसे ही किया जाता है। अब चलिए हम बात करते हैं आप लोग को अब कुश की पूजन कैसे करना है उसके बारे में बताइए। अब कुश पूजा पाठ करने के बाद में आपको कुश में गांठ लगाया जाता है। जो कुश होता है उसको पकड़ के ऐसे 3 उंगली ऐसे पकड़ते हैं, उसके बाद में उसमें गांठ लगाते हैं, गांठ लगाया जाता है। तो देखिए गांठ ऐसे लगाना है आपको, 3 गांठ देनी होती है, 3 गांठ लगानी होती है, लेकिन गांठ आपको ध्यानपूर्वक लगानी है कि कुछ टूटे ना, इस चीज़ का ध्यान रखें। और यह व्रत पुत्र के लिए किया जाता है, पुत्र की लंबी आयु के लिए किया जाता है। तो आप लोग इस दिन अच्छे से क्या कहते हैं जो सिंदूरा होता है उसी से सिंदूर लगाइएगा, आलता लगा दीजिए, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी ना हो पाए तब भी कोई बात नहीं, लेकिन आलता ज़रूर लगा लेना चाहिए। मेहंदी हर बार नहीं हो पाता है, सबके लिए संभव नहीं होता है, तो मेहंदी नहीं, लेकिन उस हाथ में भी थोड़ा सा आलता ज़रूर बीच में लगा लेनी चाहिए, शुभ मतलब कर लेना चाहिए। ऐसा एकदम बिल्कुल कोरा नहीं होना चाहिए। आलता, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी ये सब मंगलसूत्र ये सब पहन के ही पूजन करनी चाहिए। और कोरा वस्त्र, अगर कोरा है तो कोरा वस्त्र पहन कर ही आप ये पूजन पाठ करें, पूजा पाठ करें, क्योंकि छठ का जो व्रत होता है इसमें कोरा ही पहन के पूजन किया जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं, फिर से आप लोग को बता देते हैं कब है ललई छठ 2024 में। 24 अगस्त को पड़ेगा, दिन शनिवार पड़ेगा। चंद्रोदय का समय है 9:54। चंद्रोदय का समय हम इसलिए बता रहे हैं, देखिए कई जगहों पर ऐसा नियम है कि दिन भर निर्जल रखते हैं, शाम को चंद्रोदय का अर्घ देने के बाद में पानी वगैरह पी लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं खाते हैं। बहुत जगहों का ऐसा नियम है, लेकिन देखिए जहाँ ऐसा नियम है वो चंद्रोदय का इसलिए समय बता दिया, लेकिन इसमें चंद्रोदय का कोई वो नहीं है। जहाँ भी पूजा पाठ किया जाता है, बहुत क्षेत्रों में ऐसा, बहुत कम क्षेत्रों में है, नहीं तो पूजा पाठ करने के बाद दूध वगैरह ले लेते हैं। दूध लेने के बाद में 3 बजे करीब वो अपना तिन्नी का चावल, दही, नींबू, घी और यही सब लेके खा पी लेते हैं। इसी तरह से यह पूजन किया, व्रत किया जाता है और पूजन किया जाता है। तो चलिए हम यहीं तक हैं। आप उम्मीद है आप लोग को इस वीडियो से बहुत ज़्यादा सहयोग मिला होगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय माता जी।